बिहार बोर्ड क्लास 10 अक्टूबर मासिक परीक्षा 2023 का देख सकते हैं। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है दोस्तों, आउट हो गया है। आज की इस वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, सारा चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा आपको रट के जाना है दोस्तों। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव पहले रट लेना है, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करने भी बता दूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है कि सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। पूरा रट लेना है दोस्तों। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो भी विद्यार्थी आज एग्जाम दिए होंगे उसे पता ही होगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जो भी वीडियो देख के गए होंगे एकदम गर्दा मचा के आए होंगे, यानी कि पूरा छाप के आए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपका, सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े की मिल कहाँ खोली गई? ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर 2 का आपका बी हो जाएगा, बम्बई। ठीक ना, पूरा रट लेना है दोस्तों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तीसरा प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड हाजिड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, चौथा। पूरा रट लेना है दोस्तों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चौथा कह रहा है आपका कि निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 5 नंबर का प्रश्न आपका है, कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आपका बी हो जाएगा, कंबोडिया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, 6 नंबर कह रहा है आपका कि निम्न में से एक गुप्त पुलिस संगठन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे आप लोग सही कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए निकालने में हमें आंसर खोजने में थोड़ा समय लगता है, तो कभी कदार मिस्टेक हो सकता है दोस्तों। ठीक, तो चलिए छठा प्रश्न रहा आपका कि निम्न में से क्या छठा प्रश्न तो पहले हम बता दिए। हाँ, छठा प्रश्न हो गया। 7 नंबर का देखना है दोस्तों। ठीक ना, 7 नंबर प्रश्न आपका है कि असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किसने लिया गया? हाँ, तो इसका किस अधिवेशन में लिया गया, यह लिखा हुआ है। ठीक ना, किस अधिवेशन में लिया गया? तो 7 का आंसर ये हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर। पूरा क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा, फिर एग्जाम में छापिएगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ आपको 1-2 को क्वेश्चन मिलाना है, सही है कि नहीं। ठीक ना, जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए होंगे तो उसे पता ही होगा कि सही हूबहू मिल जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आय होती है? तो इसका करेक्ट आंसर 8 का आपका सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय उसके बाद नहीं दिख रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो दिख रहा है, आपको मिलाना है। चलिए 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विनिर्माण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर आपका कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर 10 का आपका सी हो जाएगा, 1991। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों एक एजेंसी कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं निकाल पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1 से 30 में आपको 25 गो का ही उत्तर देना है। जो भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे उसी को देना आपको। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर कह रहा है कि अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आपका बी हो जाएगा, मुद्रा बाजार। 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर 13 का आपका डी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। पूरा रट लेना है दोस्तों। पीडीएफ डाउनलोड करने हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में उसके बाद नहीं दिख रहा है, रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का बी हो जाएगा, मनरेगा। ठीक, तो पूरा रट लेना है दोस्तों। चलिए 15 नंबर प्रश्न करें, सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 15 का आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी होगा, और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रारंभिक जीविका कृषि का
अन्य, उसके बाद नहीं दिख रहा है दोस्तों। चलिए 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा झूम कृषि। ठीक, चलिए 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। देखिए हम आंसर के साथ पीडीएफ लगा देंगे, तो आप लोग पीडीएफ का क्वेश्चन मिला लेना है एक बार, उसके बाद आंसर जो नीचे लिखा होगा पूरा छाप देना है। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर 17 का आपका डी हो जाएगा। डी का ऑप्शन जो है नहीं दिख रहा है। 18 नंबर कह रहा है आपका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 1953 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर देख सकते हैं, अक्टूबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक, OCT लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं। चलिए 19 नंबर का है निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 19 का आपका सी हो जाएगा रबर। 20 नंबर प्रश्न का है जीवन रेखा क्या है, तो जीवन रेखा क्या है दोस्तों, तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। आप लोग बताइएगा क्या होगा कमेंट बॉक्स में। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 21 का आपका बी हो जाएगा तारापुर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर कर रहा है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर 22 का आपका डी हो जाएगा जोन 5। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर 23 का बी हो जाएगा कृष्ण। 24 नंबर कर रहा है सोना मीटर द्वारा मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 24 का डी हो जाएगा बाढ़। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 25 नंबर कर रहा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार व्यक्ति कहलाता है, तो इसका मुख्य आधार व्यक्ति कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 25 का आपका डी हो जाएगा सांप्रदायिक। चलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है ताकि आप लोग एग्जाम में छाप सके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 26 का है कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विशेष संविधान की किस अनुसूचित में उल्लिखित है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 26 का आपका सी हो जाएगा 12वीं। 27 नंबर का है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर 27 का बी हो जाएगा राष्ट्रपति। 28 नंबर का है कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर 28 का आपका ये हो जाएगा रामविलास पासवान। 29 नंबर का है कि दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 33%। ठीक, बी हो जाएगा 33%, 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर का रहा भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसका आंसर लगा हुआ है ना। अब इसका पीडीएफ हम आपको बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोल लेना है। गूगल में सर्च करना है जनरल 24 न्यूज़। देख लीजिए स्पेलिंग देख लीजिए, जनरल 24 न्यूज़ लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट दिखेगा दोस्तों आपको, ठीक ना। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट दिखेगा general24news.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट नंबर में ही आपको पोस्ट दिख जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ आपको नीचे आना है, ठीक ना। यहाँ नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा एक पोस्ट के बाद कि क्लास 10 अक्टूबर मासिक परीक्षा 2023 का देख सकते हैं। यहाँ हिंदी का पोस्टर लगा हुआ है, इसका मतलब यह मत समझिएगा कि हिंदी का ही है, इसमें सभी विषय का, इस पर आपको क्लिक करना है। सभी विषय का मिल जाएगा दोस्तों, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, ऊपर देखिए, ऊपर आने के बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। जो भी विषय का डाउनलोड करना है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। सोशल साइंस का करना है ऑब्जेक्टिव यहाँ, सब्जेक्टिव यहाँ। साइंस का करना है ऑब्जेक्टिव यहाँ, सब्जेक्टिव यहाँ, ठीक ना। यहाँ से अभी आके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आसानी से।